कैंडलस्टिक के ऊपर क्विक लुक देखते हैं। अभी देखेंगे कि ये बुलिश कैंडल, ग्रीन वाला जो है बुलिश कैंडल है और रेड वाला बेयरिश कैंडल है। ये इसकी बॉडी है, ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो है, ये इसका हाई है, ये ओपन है, क्लोज है, लो है। और बेयरिश कैंडल का ये अपर शैडो, ये लोअर शैडो, ये जो है इसका लो है, ये ओपन है, ओपन, और ये हाई। तो अभी यहाँ पे देखेंगे बेसिक डिफरेंस है जो है रेड कैंडल और में है कि जो क्लोजिंग पॉइंट होता है ग्रीन कैंडल का ऊपर और उसका लोअर में होता है। अभी यहाँ पे देखेंगे हैमर है। हैमर जो है, हैमर कैंडल स्टिक की जो है बॉडी छोटी होती है और लोअर शैडो काफी लंबा होता है। तो इसका जो है लोअर शैडो काफी लंबा है। अभी ये देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में हैमर बना है, उसके बाद बुलिश कैंडल ये अप ट्रेंड हुआ है। ये है इन्वर्टेड हैमर है, इसमें इसका ये हाई है और ये लो है, ये ओपन क्लोज, और इसका ये ओपन और क्लोज है। ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर होता है, रेड कैंडल का क्लोज नीचे। इन्वर्टर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अभी एक ग्रेव स्टोन डोजी है। ग्रेव स्टोन डोजी बाजार की भावना की व्याख्या यह बेयरिश माना जाता है। तो अभी इसमें देखेंगे हाई तक गया है लेकिन ओपन और क्लोज सेम है। तो दिस इज द ग्रेव स्टोन डोजी। ये जो है बुल मार्केट में बना है। तो अभी जो है ये डोजी है, बाजार की भावना के विपरीत माना जाता है और एक अप ट्रेंड के दौरान प्रकट होता है। ग्रेव स्टोन डोजी तब बनता है जब खुला, निम्न और बंद एक ही हो। अभी इसके बाद देखेंगे ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का पैटर्न मोमबत्ती जैसा है जिसमें कोई वास्तविक ढांचा नहीं है, एक लंबी नीचे के ये एक प्रतिबिंब है। ये देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अभी ये देखेंगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया है। अभी यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप है। इसकी अंगूठी खरीदारों को सेल्स दोनों के कारण बाजार में दबाव के कारण होती है। खरीदार कीमत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सेल्स इसे कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों परिवर्तन को बनाए रखने में विफल होते हैं। परिणाम दोनों तरफ लंबी छाया एक साथ एक छोटी सी कैंडलस्टिक्स बनती है। ये मॉर्निंग स्टार है। देखेंगे ये डाउन बेयरिश कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी का कैंडल बना है। उसके बाद इस पोजीशन पे आप पोजीशन ले सकते हैं। सामान्य कैंडल एक दो कैंडल के से मिलने बनता है, ये 3 कैंडल को मिल करके बना है। ये मॉर्निंग स्टार है। अभी आप देखेंगे कि आगे उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इवनिंग स्टार बेयरिश है और मल्टीपल कैंडल स्टिक का पैटर्न है। इसके बाद जो है स्टॉक नीचे जाने का। तो अभी ये देखेंगे कि बेयरिश स्टॉप हुआ, इधर एंट्री लेंगे और आप टारगेट रख करके कर सकते हैं। शूटिंग स्टार में अगर आप ये देखेंगे कि जो है शूटिंग स्टार कैंडल सबसे ऊपर बनता है। मार्केट में अधिक तेजी के बाद टॉप पर शूटिंग स्टार बनता है। इसका वैल्यू पिछली कैंडल से अधिक होता है। यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस पर नई दूसरी कैंडल पर ओपन प्राइस पे ले सकते हैं। जब शूटिंग स्टार कैंडल के लो प्राइस से नई कैंडल नीचे जाए तो सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए। अभी ये शूटिंग स्टार का ये बियरिश ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड है। अभी ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन एक बियरिश पैटर्न होता है जो कि ज्यादातर मजबूत अप ट्रेंड में बनता है और मार्केट के गिरने का संकेत मिलता है। हैंगिंग मैन है ये, दिस इज द हैंगिंग मैन। आफ्टर दैट जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अभी है बुलिश इनगल्फिंग। इसमें एक बियरिश कैंडल बना है और दूसरी जो ग्रीन कैंडल है इस पूरे कैंडल को इनगल्फ कर रखा है। गल्फ बनता है। इसके बाद मार्केट पर बुल्स का कब्जा हो जाता है। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा इस कैंडल पे, और जो है इसका स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के ये इस पॉइंट पे लगा करके आप एक जो है ट्रेड को, लेकिन ये जो है कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने एडवाइजर से अच्छे से सलाह ले लें। बेयरिश इनगल्फिंग है। ये जो है बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न एक मंदी को प्रदर्शित करने वाला पैटर्न है। इसका मतलब अब शेयर बाजार में तेजी का समय समाप्त हो गया है। और यह ट्यूजर बॉटम तेजी को प्रदर्शित करने वाला पैटर्न है। यह पैटर्न तब बनता है जब शेयर में लंबी मंदी के बाद सेल्स प्राइस को नीचे तथा पुश कर रहे होते हैं। तो अभी ये देखेंगे ट्यूजर बॉटम बनने के बाद स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस है। और यह ट्यूजर टॉप है। ट्यूजर टॉप जो है एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसकी पहली कैंडल एक बुलिश यानी हरे रंग की होती है तथा दूसरी बेयरिश यानी लाल रंग की होती है। चार्ट पर हमेशा लंबी तेजी के बाद टॉप पर बनता है। इस पैटर्न से जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बुलिश, स्मॉल बुलिश, कोई भी सिंगल बुलिश कैंडल हो सकती है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल वो भी लॉन्ग बेयरिश, लॉन्ग स्मॉल बेयरिश या कोई भी
सिंगल बेयरिश कैंडल हो सकती है। दिस इज द ट्यूजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न, ये है बुलिश इनसाइड है। तो अभी यहाँ पे एक आंतरिक चार्ट पैटर्न है, एक बड़ी कैंडल के अंदर समा जाती है, कुछ इसे मदद बार कहते हैं। यह एक पैटर्न है जो बाजार में एक बड़े कदम के बाद बनता है, समेकन की अवधि की प्रतिनिधित्व करता है। इसके अगली कैंडल बुलिश होती है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये कैंडल बना है तो बाई हियर, और जो है आप उसको स्टॉप लॉस करके आप सीख सकते हैं। बेरिश इनसाइड है, एक आंतरिक बार चार्ट पर एक बड़ी कैंडल के अंदर समा जाता है, कुछ कुछ इसे मदद बार कहते हैं। एक पैटर्न जो बाजार में एक बड़े कदम के बाद बनता है और समेकन की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अगले कैंडल बेयरिश होती है। यह ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर इनसाइड बार स्ट्रेटेजी को शामिल करने के लिए एक ट्रेडर की मार्केट एनालिसिस तकनीक है। आपका जो है इस बना है इनसाइड बार पैटर्न का कैंडल, स्टॉप लॉस इधर है, लो आपका इधर है, आप जो है यहाँ पे जो है पुट ले सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बुलिश हरामी है, यह कैंडल एक बड़ा कैंडल होता है, दूसरा कैंडल पहले कैंडल के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है और दोनों कैंडल का कलर अलग-अलग होता है। हरामी पैटर्न दोनों तरफ के ट्रेंड यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बनता है। अगर हरामी पैटर्न चार्ट में डाउन ट्रेंड में बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल आगे बुलिश ट्रेंड में जाने की संभावना है। बुलिश हरामी कैंडल एक बुलिश कैंडल पैटर्न है, यानी कि तेजी दर्शाती है। जब यह कैंडल बनती है तब शेयर में मंदी का समय खत्म हो गया और तेजी की शुरुआत हो गई है, ऐसा दर्शाती है। और बेयरिश हरामी है, पहला कैंडल एक बड़ा कैंडल होता है और दूसरा कैंडल पहले कैंडल के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है और दोनों कैंडल का कलर अलग होता है। हरामी पैटर्न दोनों तरफ के ट्रेंड यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बनता है। अगर हरामी पैटर्न चार्ट के अप ट्रेंड में बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल यानी आगे बेयरिश ट्रेंड होने की संभावना है। अभी ये है थ्री वाइट शोल्डर्स, यह थ्री वाइट शोल्डर एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कीमत वृद्धि का संकेत देता है। वे अक्सर एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देते हैं और एक अप ट्रेंड के संभावित उलट होने की चेतावनी देते हैं। यह पैटर्न एक मंदी से बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल को दर्शाता है। थ्री वाइट शोल्डर्स कैंडल स्टिक पैटर्न्स, थ्री जो है ब्लैक क्रो, अगर यहाँ पे देखें थ्री ब्लैक क्रो थ्री वाइट शोल्डर का उल्टा है जो अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। जो अब हम विपरीत कहते हैं, थ्री ब्लैक को पैटर्न बाजार में बियरिश प्रवृत्ति का परिचय कराती है। लगातार गिरती बंद कीमतों के साथ थ्री लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक्स का समूह है। थ्री का ब्लैक क्रो, उसके बाद बेयरिश, ये है डार्क क्लाउड कवर। अभी जो है जो रेड कैंडल खुला है ये जो है ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर जो है क्लोज होना चाहिए। देखेंगे ये कैंडल वन क्लोज ऑफ द डे वन कैंडल, ये इसका 50% है, ये है बेयरिश। अभी इधर देखेंगे कि ये जो है इससे ऊपर गैप अप में ओपन हुआ है और जाकर के इसके 50% के आसपास में क्लोज हो गया। डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश मंद रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपके अप ट्रेंड के अंत में बनता है या दो कैंडलस्टिक से बनता है। पहला कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक होता है, दूसरा बेयरिश कैंडलस्टिक। ट्रेडर को यह पैटर्न महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि अप ट्रेंड के उत्क्रमण को डाउन ट्रेंड में बदलने में संकेत मिलता है। पिन बार है कैंडल्स, ये जो है बेयरिश पिन बार, ये है बुलिश पिन बार। इस कैंडल स्टिक पे नाक एक छोटा सा हिस्सा होता है, नाक अन्य दो भागों से छोटी होती है। इसकी पूंछ के साथ एक लंबी पिन बार नीचे की तरफ जो इशारा करता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब कीमत नीचे गिर रही है लेकिन एक पक्ष इसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा है। यह है बुलिश पायरसिंग। पेयरसिंग एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक डाउन ट्रेंड के अंत में बन पाया जाता है। इस कैंडल पर का उपयोग इंडिकेटर के रूप में एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने या बेचने की स्थिति से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। पियर्सिंग पैटर्न जब बनता है जब बुल और बियर दोनों कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ रहे हों। पियर्सिंग पैटर्न दो कैंडल स्टिक से बनता है, पहला बेयरिश और दूसरा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। बुलिश किकर्स, अभी यहाँ पे देखेंगे इस पैटर्न में दो कैंडल स्टिक की अवधि में कीमत में तेज उलट फेर की विशेषता है। व्यापारी किक पैटर्न का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि दिशा के नियंत्रण में बाजार सहभागियों का कौन सा समूह है। बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर्स, बुलिश किकर पैटर्न्स, अभी आप देखेंगे कि ये स्टॉप लॉस है इधर और यहाँ पे आपका एंट्री और ऊपर ले जा सकते हैं। ये गैप के आपके साथ अगली कैंडल बनी हुई है बेयरिश किकर। बेयरिश इस पैटर्न में जो है दो कैंडल की अवधि की कीमत में तेज उलट फेर की विशेषता है। व्यापारी किकर पैटर्न का उपयोग निर्धारित करने के लिए कहते हैं कि जिसके नियंत्रण बाजार में सहभागियों का कौन सा समूह है। थ्री आउटसाइड में थ्री आउटसाइड अप का पैटर्न, इस तकनीक का संकेत एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी ताकत इंग्लोइंग कैंडल स्टिक के आधार से निर्धारित होती है जो कि तीन में से दूसरा होता है।
कितना बड़ा दूसरा मोमबत्ती उतना अधिक महत्वपूर्ण पैटर्न के बाहर होता है। बेयरिश मोरी बाजू, अभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें कोई भी विक्स नहीं है, ये बेयरिश मोरी बाजू है। बुलिश मोरी बाजू, इसमें भी कोई भी विक्स नहीं है, बुलिश कैंडल स्टिक्स है। और टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, डबल टॉप, दिस इज द डबल टॉप पैटर्न्स। और ये है डबल बॉटम पैटर्न्स। अब ये है नेक लाइन, ये है फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम। ट्रिपल जो है टॉप पैटर्न, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। और ये ट्रिपल टॉप पैटर्न पे कैसे ट्रेड लेना है, ट्रिपल टॉप बॉटम। और उसके बाद बुलिश पेनट, ये पेनट बना हुआ है। और जो है ये अप जाने के बाद ये मार्केट साइडवेज में धीरे धीरे जो है कम लो के साथ है, तो ये एंट्री पॉइंट और ये टारगेट है। और उसके बाद बेयरिश पेनट, वो दैट वाज द बुलिश पेनट। और ये बुलिश फ्लैग बना हुआ है। और अभी बुलिश फ्लैग हो गया, ये बेयरिश फ्लैग है। और ये जो है बुलिश रेक्टेंगल है, बुलिश रेक्टेंगल, ये बेयरिश रेक्टेंगल है। और ये है राइजिंग वेज है, दिस इज द फॉलिंग वेज है। और ये है हेड एंड शोल्डर्स है, आप ये देखेंगे ये नेक लाइन, ये स्टॉप और एंट्री है टारगेट। और ये है इन्वर्टेड हैमर एंड शोल्डर्स है। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, एक सिमेट्रिक्स में बना हुआ है। ये असेंडिंग ट्रायंगल है और डिसेंडिंग ट्रायंगल है। जब आप इन सभी को कप एंड हैंडल है, ये देखेंगे कप और इसका हैंडल है, इस तरह से जो है ये है राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। और जो है ये डायमंड टॉप है। और ये जो है डायमंड टॉप का ही वो है, ये डायमंड बॉटम है। इस तरह से आप जो है प्रैक्टिस करें, इसको देखें, समझें। हर दिन एक दिन में एक साथ ही ये पूरी कैंडल को नहीं सीखना है, एक एक दो दो कैंडल प्रतिदिन सीखें, प्रैक्टिस करें। जब आप सीख जाएंगे तो ये आपको काफ़ी